हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय सीट से भाजपा ने कारगिल हीरो रिटायर ब्रिगेडियर कुशाल चंद को टिकट दिया है। वहीं जुबल कोटखाई विधानसभा सीट ने नीलम शरीक अर्की से रतनपाल सिंह, फतेहपुर से बलदेव ठाकुर के नाम की घोषणा की। भाजपा की ओर से गुरुवार सुबह पार्टी हाईकमान की ओर से घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ मंडी संसदीय को छोड़कर सभी 3 विधानसभा सीटों पर विरोध के सुर भी मुखर होने लग गए हैं। फतेहपुर से कृपाल परमार, अर्की से गोविंद राम शर्मा और जुबल कोट से चेतन बारागाटा को टिकट न मिलने से पार्टी को उनके विरोध का सामना भी करना पड़ा है। भाजपा ने परिवारवाद को खारिज करके टिकट बांटे हैं। इससे मतदाताओं को एक संदेश देने का प्रयास तो किया है, लेकिन अब अपनों से निपटना सत्तारूढ़ दल की बड़ी चुनौती होगी। टिकट बांटते ही जुबल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर में बगावत शुरू हो गई है। हालांकि मंडी संसदीय क्षेत्र में भी भाजपा को भीतरघात का डर है। वहीं मंडी संसदीय सीट से भाजपा के उम्मीदवार ब्रिगेडियर खुशाल चंद ने हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा अर्की विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी रतनपाल सिंह ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता विकास फेडरेशन लिमिटेड शिमला के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने दोनों के इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने गुरुवार को इस महीने आयोजित होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। एक प्रेस वार्ता में पासवान ने दादरा और नगर हवेली लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में लोजपा की ओर से अंजू देवी खड़ी होंगी और तारापुर से चंद्र सिंह प्रत्याशी होंगे। दादरा और नागर हवेली लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान करते हुए पासवान ने कहा कि यहाँ मिलन रघुनाथ गोरत लोजपा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। प्रेस वार्ता में चिराग पासवान ने कहा, हमारी पार्टी के नए नाम में मेरे पिता का नाम होगा। इससे पार्टी में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार भी होगा। हम अपने नेताओं की ऊर्जा को और आगे ले जाएंगे। उन्होंने चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर के साथ पार्टी का नया नाम आवंटन करने की निर्वाचन आयोग को भी धन्यवाद कहा। निर्वाचन आयोग ने आंतरिक मानक के तौर पर मंगलवार को चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के गुटों को नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए थे। इससे पहले आयोग ने पिछले कई दिनों से दोनों की नेताओं पर लोक जनशक्ति पार्टी नाम या इसके चिन्ह बंगला के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी थी। पासवान और पारस के अलग अलग लिखे गए पत्रों में निर्वाचन समिति ने कहा कि इससे लोक जनशक्ति पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर चिराग पासवान के गुट को दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण की किसी प्रकार की रियायत देने नहीं जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे मंत्रालय ने कोरोना वायरस दिशा निर्देशों को 6 महीने के लिए या अगले निर्देश आने तक बढ़ा दिया है। रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे परिसर और ट्रेन में बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और अपने गृह नगर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में रेलवे कोई कोताही नहीं बरतना चाहता, जिससे कोरोना के मामले बढ़े। इसी के मद्देनजर रेलवे सख्ती से कोरोना दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराना चाहता है। इस साल अप्रैल में भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर मास्क पहने जाने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके तहत रेलवे परिसर में या ट्रेन के अंदर मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाने का प्रावधान किया गया था। भारतीय रेल ने उस दिशा निर्देश को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वहीं त्योहारों के मौसम में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों के फेर बदल दिए हैं। मुंबई रूट पर सबसे अधिक यात्री होते हैं। इसे देखते हुए रेलवे ने मुंबई रूट पर चल रही 18 त्योहार स्पेशल ट्रेनों के फेरे 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिए हैं। दरभंगा, लखनऊ, गोरखपुर से कानपुर होकर मुंबई आने जाने वाली ट्रेन, यह सभी ट्रेनें मुंबई के लिए चलाई जा रही हैं। इन सभी ट्रेनों के फेरे 31 अक्टूबर को समाप्त हो रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर ट्रेन के फेरे 5 माह के लिए बढ़ा दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्र को बयान दर्ज कराने के लिए क्राइम ब्रांच ने आज सुबह 10 बजे तलब किया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार की शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी के घर पर नोटिस जारी कर दिया था। वहीं इससे पहले आईजी लक्ष्मी सिंह ने
मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्र को पर्यवेक्षण समिति के सामने पेश होने के लिए नोटिस भेजने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्र मोनू की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी। इसके बाद पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है। इससे कयास लगाया जा रहा है कि आशीष मिश्र की गिरफ्तारी शुक्रवार को हो सकती है। बता दें, लखीमपुर खीरी बवाल को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग लगातार उठ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका से लेकर अन्य पार्टियों के नेता भी अजय मिश्र को बर्खास्त करने की मांग कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा 2 दिनों से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ हैं। बुधवार को बंडा स्थित गुरुद्वारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहे। गुरुवार को लखीमपुर दौरे के वक्त भी उनके साथ ही रहे। लखीमपुर में किसानों को रौंद दिए जाने की घटना पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सपा जिला अध्यक्ष का कहना है कि मुख्य आरोपी भाजपा सरकार की शाह पर खुलेआम घूम रहे हैं। साक्ष्य मिटाने की कोशिश हो रही है। लखीमपुर, पीलीभीत समेत कई जनपदों की इंटरनेट सेवाएं बाधित है। ऐसा लगता है कि सरकार सच्चाई छुपाने का प्रयास कर रही है। हालात बिल्कुल आपातकाल जैसे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है। सपा कृषि कानून का विरोध करती है। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उनके पुत्र आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया जाए। ताजमहल और आगरा किला रविवार सुबह पर्यटकों के लिए 2 घंटे तक बंद रह सकता है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन 10 अक्टूबर को ताजमहल और आगरा किला देखने के लिए आगरा आ रही हैं। उनकी यात्रा से पहले डेनमार्क की सुरक्षा एडवांस टीम ने बुधवार को एडीएम प्रोटोकॉल हिमांशु गौतम के साथ ताज और किला का निरीक्षण किया और वीआईपी रूट की व्यवस्था देखी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री के आगरा दौरे के कारण रविवार सुबह ताजमहल 2 घंटे और आगरा किला 1 घंटे के लिए पर्यटकों के लिए बंद किया जाएगा। गुरुवार को ताजमहल और आगरा किला को बंद करने का समय तय कर दिया जाएगा। डेनमार्क की प्रधानमंत्री 9 अक्टूबर को डेनमार्क से सीधा आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पहुंचेंगी, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उनका भव्य स्वागत होगा। रात्रि विश्राम के बाद 10 अक्टूबर की सुबह 6 से 8 बजे तक वह ताज का दीदार कर सकती हैं, जिसके बाद सुबह नाश्ता कर आगरा किला जा सकती हैं। दोपहर 2 बजे वह नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। खेरिया हवाई अड्डे से माल रोड होते हुए फतेहाबाद रोड, ताजमहल पूर्वी गेट रोड पर नगर निगम को विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री की आगरा यात्रा के दौरान वीआईपी रूट पर ट्रैफिक उतनी देर के लिए बंद किया जाएगा जब उनकी फ्लाइट खेरिया से ताज तक निकलेगी। 2 साल पहले 20 जनवरी 2019 में डेनमार्क के तत्कालीन प्रधानमंत्री लास लोएक रासमुन भी आगरा ताजमहल और आगरा किला का दीदार करने आए थे। वह भी रात्रि विश्राम करके सुबह ताज और किला देखने गए। ठीक वही कार्यक्रम डेनमार्क की वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए तय किया गया है। एक लंबी अवधि के बाद दिल्ली में कोरोना महामारी को लेकर स्थिति राहत भरी हुई है। जहां जहां सरकार ने कोरोना के स्थायी केंद्रों को बनाया था, वहां अब बिस्तर खाली पड़े हैं। यहां एक भी कोरोना संक्रमित रोगी उपचाराधीन नहीं है। संक्रमण की दूसरी लहर निकलने के बाद करीब 3 महीने तक दिल्ली में संक्रमण दर में आई लगातार गिरावट के परिणाम अब इन केंद्रों के जरिए दिखने लगे हैं। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना मरीजों को समय पर उपचार देने के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष कोविड निगरानी केंद्र, कोविड स्वास्थ्य केंद्र और कोविड आईसीयू केंद्र तक की स्थापना की थी। लेकिन दिसंबर 2020 में स्थिति नियंत्रण में आने के बाद भी यहां उपचाराधीन मरीजों की संख्या बरकरार थी, जो इस साल मार्च और अप्रैल माह में आई दूसरी लहर के दौरान कई गुना अधिक बढ़ गई थी। लेकिन जून माह के बाद लगातार संक्रमण में आई कमी के चलते पहली बार कोविड अस्थायी केंद्र खाली हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अस्पतालों के अलावा कोरोना मरीजों के लिए कोविड निगरानी केंद्र और कोविड स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना सभी जिलों में की गई थी। इसके अलावा दूसरी लहर के दौरान जीटीबी और लोकनायक अस्पताल के पास रामलीला मैदान पर आईसीयू केंद्र भी बनाए गए थे, जो अब पूरी तरह खाली हो चुके हैं। 2 दिन पहले तक यहाँ उपचाराधीन 3 संक्रमित मरीजों को भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल इनमें से किसी भी केंद्र में संक्रमित मरीज नहीं है। अस्पताल और होम आइसोलेशन में ही मरीज उपचाराधीन हैं।